नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। यूपीपीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, आरओ का भी एग्जाम होना है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट होगा कि अब करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, किस महीने से किस महीने तक का पढ़ना है, किस तरह से पढ़ें कि हमारा प्री और मेंस सबका सब क्लियर हो जाए, रुकना ना पड़े हमें बीच में। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि बेसिकली करंट अफेयर्स को लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, बट इसमें स्ट्रैटेजी के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि प्रीवियस मंथ्स या प्रीवियस ईयर के जो करंट अफेयर्स थे उसका वेटेज कितना है, उसे पढ़ के हमारा क्या भला हो सकता है, उसे हम पढ़ें कि ना पढ़ें। तो इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आज हम बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस का प्री अब होना है जुलाई में। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री अब होना है जुलाई 2024 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी चल रहा है आपका मार्च, आधा मार्च बचा हुआ है, अप्रैल मई जून और जुलाई भी आधा है, लगभग 3.5 महीने आपके पास है। तो करंट अफेयर्स के लिए अब आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अब आपको वार्षिकी या अर्धवार्षिकी नहीं पढ़नी है। मतलब जो ईयरली या हाफ ईयरली आप लोग लिया करते थे, अभी 17 मार्च को जब पेपर था तो लास्ट मोमेंट क्या टाइम वाइम नहीं बचता है, तो आदमी सोचता है वार्षिकी या अर्धवार्षिकी मिल जाए, उसी से मैक्सिमम चीजें पढ़ लें। बट अब आपको ईयरली या हाफ ईयरली नहीं पढ़नी है, अब आपको पढ़ना है मंथली मैगजीन से। ठीक है, तो मंथली मैगजीन में कौन सी मैगजीन पढ़ें, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो देखिए, इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। 3 चॉइसेस हैं, 3 मैगजीन्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस की जहां तक बात है, देखिए 2016 से लेकर 2020 तक लगातार मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया है, प्री और मेंस हमेशा क्वालिफाई किया है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, एक अलग बात है, बट प्री कभी नहीं रुका आज तक। और उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से पढ़ने से, कैसे पढ़ने से आपका प्री निकल सकता है और क्या करने से आपका मेंस निकल सकता है, करंट अफेयर्स की जहां तक बात है। तो 3 बेस्ट मैगजीन्स हैं, उनमें से जो पहली सबसे अच्छी मैगजीन जिसको मैं प्रेफर करता हूं वो है क्रॉनिकल। जो क्रॉनिकल मैगजीन है, इसकी लैंग्वेज बहुत ल्यूसिड है, मुझे ऐसा लगता है सारी चीजें कवर करती है। करंट अफेयर्स पे मतलब एक्चुअली देखिए, कोई भी मैगजीन होती है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे उनके पास पेजेस लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड पेजेस की वजह से उन्हीं पेजेस में उन्हें कुछ एडवर्टीजमेंट भी करना होता है, अपने न्यू बैचेस या बाकी चीजें भी अनाउंस करनी होती हैं, राइट। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स, इन सब चीजों के बावजूद क्रॉनिकल जो है वो मुझे लगता है कि बेस्ट सोर्स है मैगजीन का। ठीक है, इसे अगर आप मेरी सलाह मानिए तो आप क्रॉनिकल ही फॉलो करिए। अब आपको घटना सार, तथ्य सार और ये सारी चीजें अभी इस समय इस स्टेज पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड मैगजीन जो मुझे सबसे सही लगती है वो है आपकी घटना चक्र की करंट। इसका नाम ही घटना चक्र करंट है, ये भी मंथली आती है। ठीक है, तो अगर आपको क्रॉनिकल की लैंग्वेज में कोई इशू है या आपको लगता है कि आप क्रॉनिकल नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, कोई और इश्यूज हैं, तो आप घटना चक्र पे, करंट अफेयर्स पे भी जा सकते हैं। और तीसरी जो बेस्ट मैगजीन मुझे लगती है वो है पीडी, प्रतियोगिता दर्पण। बट ये प्रतियोगिता दर्पण जो है, ये प्रेफरेंस में सबसे लास्ट ऑर्डर पर रहेगी। सबसे पहले आप फॉलो करें क्रॉनिकल, उसके बाद अगर क्रॉनिकल नहीं फॉलो कर सकते हैं तो घटना चक्र, और अगर घटना चक्र भी नहीं करना है तब फिर पीडी पर जाइए। बट इस समय परीक्षा मंथन, परीक्षा, ये तथ्य सार और बाकी जो मैगजीन्स हैं, इन सबको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि तीनों में से आप कोई भी मैगजीन पढ़िए, बट इसका मंथली आपको लेना होगा, एंड सेकंड थिंग क्या है कि इन तीनों मैगजीन में से आपको तीनों के तीनों नहीं पढ़ने हैं। ठीक है,
इनमें से कोई भी एक मैगजीन आपको उठानी है, यू हैव टू पिक ओनली वन। इनमें से कोई भी एक मैगजीन आपको उठानी है और उसी से आपको सारा करना है काम, ठीक है। तो करंट में आपको ये आपके सोर्सेज रहेंगे, इन सोर्सेज के अलावा आपको कहीं नहीं भटकना है और इनमें से भी केवल एक ही सोर्स को उठाना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या हो रही है कि जो आपको प्री पढ़ रहा है ये हो रहा है जुलाई में, ठीक है। तो जो यूपी पीसीएस का मेंस होगा वो कहीं ना कहीं आपका जाएगा नवंबर में, नवंबर 2024 में, ठीक है। नवंबर जो मैं आपको बोल रहा हूं इस वीडियो में ये एक प्रोबेबल मंथ है, प्रोबेबल डेट है कि मतलब अंदाजा है सबका, और मोस्टली इतना ही समय मिलता है हर प्री और मेंस के बीच में, इसलिए जो मेंस आपका होगा वो नवंबर में होगा। तो अगर आप नवंबर का एग्जाम मेंस अगर आपको अपीयर करना है तो अभी से आपको करंट अफेयर्स कायदे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो मंथली मैगजीन्स है आपको लेनी कब से कब तक है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतनी तो आपको पढ़नी है फ्री के लिए, और इसे बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम बार बार पोस्टपोन नहीं होता है, यह मौका आपको मिला है तो इस मौके को अपना सेकंड अटेम्प्ट नहीं लास्ट अटेम्प्ट समझिएगा, और इसमें अपना पूरा अपना 100% एफर्ट्स इसके अंदर लगाइए, ठीक है। तो जनवरी से लेकर जून तक आपको पढ़ना होगा प्री के लिए, और उसके बाद जब जून तक पढ़ लेंगे तो नवंबर में है आपका मेंस। तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, जून तक तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने की मैगजीन्स आप और ले लेंगे तो आपका मेंस का भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि क्या पिछले साल के करंट अफेयर्स में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अगर आप मेरी सलाह मानिए तो अब लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, चाहे आरओ का री एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, पूछा जाएगा आपका जनवरी से जून तक ही। पीसीएस के लिए जनवरी से जून तक, आरओ थोड़ा सा आगे जाएगा तो उसे एक्सटेंड कर लिया जाएगा। तो लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स पे अब जाने का कोई फायदा नहीं है। बट ऐसे में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि सर बाय द वे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ गए करंट में तो भैया ऐसे कंडीशन में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स में अगर 45 से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 30, 35, 37 क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। अगर 3-4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से फंस भी रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम टाइम कॉस्ट एनालिसिस करें तो 4 क्वेश्चन के लिए या 5 क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर में आपको बहुत ज्यादा समय वेस्ट अगर करना पड़े तो उसका कोई फायदा नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज। तो मेरी बात मानिए, अगर आप जनवरी से लेके जून तक का करते हैं तो प्री में आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर 45 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 45 में से कम 35 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करें, कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तैयारी कायदे से करनी है, ठीक है। तो एंड मोर ओवर सेकंड एक व्यू ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने करंट अफेयर्स अभी 17 मार्च के एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ ही लिया होगा लास्ट ईयर का। तो मेरा कहना है कि भाई जिन लोगों को लगता है कि हमें प्रीवियस ईयर भी पढ़ना है, तो जिन्होंने अभी तक पढ़ रखी हैं चीजें, अगर उनके पास समय बचता है लास्ट में तो क्विक रिवीजन वाले मोड में एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। बट जिसके पास समय नहीं है और जिसे लगता है कि इस बार क्रैक करना ही है, टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है, वो जनवरी से लेके जून तक प्रीलिम्स के लिए करे, और जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स अगर इस तरह से कवर कर लिया जाएगा तो जो नवंबर में पेपर होगा उसमें पेपर 1, 2, 3, 4 जो जीएस के चारों पेपर हैं उन सब में जो भी करंट अफेयर्स आएगा वो सब का सब आपका यहां से फंस जाना है, ठीक है। इनफैक्ट पेपर 5 और 6 में जो यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आएंगे वो भी आपके इसी पोर्शन में से फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो मैगजीन्स है इसमें यूपी का भी करंट होगा ही होगा, ठीक है।
तो आई होप कि करंट अफेयर्स की जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यूपी पीसीएस के प्री के करंट अफेयर्स में आपका कोई भी क्वेश्चन छूट के जाएगा नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि करंट अफेयर्स को करने के साथ साथ इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहें, मगर पढ़ने के साथ साथ टेस्ट जरूर लगाते रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी या करेंगे, तो या तो टेस्ट सीरीज से या कहीं से भी, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, कहीं से भी उठा के आप करंट अफेयर्स के टेस्ट को कायदे से देते रहिएगा। बिकॉज चक्कर ये है कि अगर टेस्ट नहीं देंगे ना तो प्रैक्टिस नहीं होगी और करंट अफेयर्स दिमाग में रहेगा भी नहीं। तो रिवीजन के साथ साथ टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब मेरा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है या जो मेरी पेड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इस पर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस या टेस्ट मैं प्रोवाइड करते रहूंगा। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो उसे ज्वाइन कर लें। यूपी पीसीएस के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा सिविल सर्विसेज में डीसी का, वो 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। तो आप में से जो भी लोग मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हों और जो चाहते हो कि मेंटरशिप का फायदा उठाते हुए यूपी पीसीएस का ये वाला अटेम्प्ट अब खराब ना हो, किसी भी तरह से हम कट ऑफ क्लियर कर जाए प्रीलिम्स के लिए, तो काइंडली वो हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करें। फी बहुत नॉमिनल रखी गई है, स्टूडेंट फ्रेंडली फी है, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जो भी आपकी क्वेरीज हो आप क्लियर कर सकते हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लोग इस कंडीशन में नहीं है कि जो पेड वर्जन ज्वाइन कर सकें या किसी वजह से या कुछ भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल, कंटेंट, नोटिफिकेशन, अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें मैं उधर फ्री में डालता रहता हूँ। एकदम टोटली फ्री है। तो उस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। काइंडली आप उसे ज्वाइन कर लें, उससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। और करंट अफेयर्स को लेके इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करें। ये फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। इससे आपका समय भी बचेगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।